नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की ये श्रृंखला है ऑनलाइन इन्वेस्टर एजुकेशन की, जिसमें हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाले हुए इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश और मराठी ये तीनों भाषाओं में ये सीरीज़ रहने वाली है और जो एक निवेशक के लिए काम का है वो सब इसमें से ये रिपोर्ट टोटल 120 पन्नों की है, 119 पन्नों की है। हम सब चीज़ नहीं देखेंगे, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स ने क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और उसमें से क्या क्या चीज़ें समझ, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, गवर्नर शक्तिकांता दास का इस पे साइन रहता है। तो ये सबके लिए, स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स, सबके लिए काम का होता है और इसलिए और हम लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि ये भाषा कठिन लगती है, ग्राफ्स नहीं समझ में आते। तो ये बीएससी आईपीएफ की तरफ से ये प्रयास है कि सबको ये जितना अपने काम का एकदम से है और जो सामान्य भाषा में बताया जा सकता है जितना उतना टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश हम करने वाले हैं इस श्रृंखला में। देखते हैं कितने वीडियोस लगते हैं। 12-15 वीडियोस तो कम से कम लग जाएंगे ये पूरा रिपोर्ट करने के लिए। तो एक एक करके हम लोग आगे जाएंगे। कुछ पॉइंट्स निकाल के रखें, जैसे टेबल 1.1। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। यह है टेबल 1.1। इसके रिलेटेड जो यहाँ पे लिखा है, ग्लोबल से स्टार्ट कर रहे हैं। कोविड का साल था, क्या सीखा। एक 10 श्रृंखला की तो सीरीज़ है ही अलग से कि ईयर 2020 से क्या सीखना था। लेकिन अभी आरबीआई ने और अभी रिकवरी की बात चल रही है, तो रिकवरी में क्या क्या चीज़ें देखनी है, या वैक्सीन आएगा तो उसके पहले कौन से देश उभर आएंगे, भारत ने कैसा परफॉर्म किया, भारत कैसा परफॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें ये रिपोर्ट में हैं। तो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। ग्लोबल एक्टिविटी रिमेन बिसीज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सब दबा हुआ था। रिक्लैम्पिंग, लॉकडाउन में सेकेंड वेव आने के कारण लॉकडाउन, यूरोप में फिर से लॉकडाउन आ रहा है और इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ग्लोबल ग्रोथ -4.4% की करी है, फॉलोड बाय रिकवरी इन 2021 टू 5.2%। यानी वित्तीय वर्ष 21 में ये 5.2 हो जाएगा। आउटपुट 19 लेवल हाउएवर एक्सक्लूडिंग चाइना एंड। तो आप अगर ये रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें सबसे पहले वो क्या बता रहा है कि आपने 2020 और 2021 में क्या आशा अपेक्षा करनी चाहिए और कैसे लोगों की अपेक्षाएं बदली हैं। जैसे आप देखिए, ये बता रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये टेबल में ये बता रहा है कि 2021 में ग्रोथ कैसी रहेगी, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन, यानी आगे की बात कर रहा है। तो जनवरी 2020 में जब पूछा गया कि 2021 में ग्रोथ कैसी, तब कोविड पैंडेमिक कुछ नहीं था, तो तब ये आशा थी कि ग्रोथ 3.4% से बढ़ेगी, ग्लोबल ग्रोथ, जागतिक अर्थव्यवस्था। फिर वही सर्वे जब अप्रैल में किया गया, जब एकदम से पूरी अर्थव्यवस्था कोविड में फंसी हुई थी जागतिक, तब ये अपेक्षा थी कि क्योंकि इस वर्ष ये एक -3 देखो, अगर ये -3 नहीं होता, ध्यान दीजिए, अगर ये -3 नहीं होता तो यहाँ पे भी 5.8 नहीं आता। ये 5.8 क्यों आया है एकदम से इतनी बड़ी फिगर? क्योंकि आप एकदम से नीचे चले गए और वहाँ से आप ऊपर आओगे तो वो जितना एग्जैजरेटेड नीचे का फॉल था उतना ही एग्जैजरेटेड ऊपर का रहेगा। जैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो आपने सुना होगा कि Q2 में जो -23.9 या -24% चली गई थी, तो वो Q2 ऑफ FY22 जब आएगा, ये Q2 FY21 था, तो अब यहाँ पे ये अपने आप 20, 25, 30% की ग्रोथ दिखा देगा। ये क्यों दिखाएगा? क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये उतना माइनस गया था, तो वो माइनस गया था, इसलिए ये ग्रोथ एग्जैजरेटेड है। वो वाला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। नहीं तो देखिए, ये 3.3 था 2020 में, ये 3.4 था, तो नॉर्मल रहता तो सब नॉर्मल चलता, पर एक बड़ा फॉल आया, इसलिए 5.8 की अपेक्षा थी कि नहीं नहीं ये सुधर जाएगा करके। फिर जो 2020 जून में लोगों को पूछा तो बोले नहीं, 5.8 नहीं रहेगा ग्लोबल रिकवरी, 5.4 रहेगा। और फिर वापस पूछा तो नहीं 5.2 रहेगा। क्यों?
क्योंकि वैक्सीन आएगा, फिर अभी जैसे वैक्सीन आया है हिंदुस्तान में आज 16 जनवरी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वैक्सीन आने के बाद भी सबको एक साथ थोड़ी ना वैक्सीन मिलने वाला है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है, ऑप्टिमिज्म अबाउट ग्लोबल ग्रोथ इन 2021 चार्ट 1.2, ये वाला, on the back of vaccine rollout is now tempered by the realization that production and distribution constraints will only allow a gradual move towards mass vaccination। यानी कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गया तो ओवरनाइट सबको वैक्सीन मिल जाएगी, बनेगा, फिर उसका धीरे धीरे लोगों तक जाएगा, फिर उसके क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, कुछ आएंगे, फिर धीरे धीरे करके वो परकोलेट हो। पहले तो केवल कोविड वॉरियर्स को मिलने वाला है। तो ये सारे चक्कर के चलते ग्लोबल इकोनॉमी एकदम से रिकवर होगी, ये जो आशा पहले लोग बना रहे थे, ये जो 5.8 का था 3.4 से, वो अपेक्षाएं थोड़ी टेम्पर डाउन हो गई है और ये अब 5.2 ही रहेगा, ऐसा उनका अभी आरबीआई का ये अनुमान है कि आगे चलते एकदम से रिकवरी नहीं होगी, ना हिंदुस्तान की ना विश्व की, और ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और आईएमएफ की तरफ से, आरबीआई का भी नहीं है, ये तो ग्लोबल है। तो ये पहला पॉइंट हमें समझना है कि चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे विश्व की अर्थव्यवस्था हो, कोविड वैक्सीन आने के कारण, क्योंकि अभी भी अमेरिका में या यूरोप में लॉकडाउन चल ही रहे हैं, नए केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो बस परिस्थिति ऐसी है कि पहले जैसी इतनी खराब नहीं है कि अभी वैक्सीन भी नहीं है। तो एक जगह पे केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे उसको काउंटर करने को वैक्सीन भी है, पर अभी तक जब तक ये वैक्सीन का पूरा इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा उसको समय लगेगा, वो ये, और उस तक इकोनॉमिक रिकवरी जागतिक वो सुधरते सुधरते थोड़ा सा समय लगेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो हमने ये वाले वीडियो में देखा। और एक बार देख लेते हैं अगले वीडियो में जाने के पहले, हैज़ बीन वेरिड इमरजेंसी पॉलिसी मेजर्स हैव शिफ्टेड टू फाइन ट्यूनिंग नर्सली सेक्टर्स बैक टू हेल्थ। पहले क्या था कि एकदम से लिक्विडिटी सबने छोड़ दी, पर अभी वो बोल रहा है कि नहीं, अभी लोग फाइन ट्यून कर रहे हैं अपनी लोग यानी सरकारें और सेंट्रल बैंक्स, कि अब सबको पैसा एकदम से, ऐसा पहले तो जरूरी था, आवश्यक था, लिक्विडिटी में पैसा छोड़ दिया, पर अब वो फाइन ट्यून कर रहे हैं कि जिसको आवश्यकता है उसी को पैसा जाए मैक्सिमम। पहले सिस्टम लिक्विडिटी कर दिया और अभी उसको और करना है, तो वो ये बोल रहा है। फिर जापान ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया। तो ये अपनी ये जो श्रृंखला है उसका पहला वीडियो था, ऐसे और वीडियोस बनेंगे क्योंकि ये पूरा रिपोर्ट है, तो एक साथ आपको देखने को भी वो हैवी हो जाएगा, इसलिए एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस करके ये बीएससी आईपीएफ की तरफ से ये वीडियोस बन रहे हैं। पहला रिपोर्ट था, ऐसे और भी रिपोर्ट्स हैं। पूरा वीडियो पूरे सब देखेंगे तो आपको एक पूरा चित्र समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।